हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंक अकेडमी। देखिए, हमारी ये सीरीज है जिसमें हम ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें कि हम जब सेमेस्टर एग्जाम पढ़ते हैं तो हम उससे डिटेल में नहीं पढ़ पाते, ओके, या फिर हमें वो डिटेल में नहीं बताए नहीं जाते। तो ऐसे लेक्चर को इंक्लूड करेंगे जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, या फिर कह सकते हैं उनके बारे में जानकारी होनी अच्छी चीज़ होती है। या फिर जब हम किसी विषय पर बात करते हैं, यदि हम उन पर जानकारी रखते हैं तो हम अपने विचारों को या फिर उस नॉलेज को और अच्छे से बता सकने में कैपेबल होते हैं। उसी प्रकार जब हम बी कीपिंग की बात करते हैं तो बी कीपिंग में हम बीज की बात करते हैं, यानी मधुमक्खियों की बात करते हैं। तो मधुमक्खियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, उनकी कई स्पीसीज होती हैं, उनके डिफरेंट जीनस हो जाते हैं। तो बी कीपिंग में एक चीज़ आती है नॉन एपिस स्पीसीज ऑफ बीस, यानी नॉन एपिस बीस क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बी कीपिंग में हमें ये बताया नहीं जाता। तो देखते हैं ये क्या होती हैं। नॉन एपिस स्पीसीज उन मधुमक्खियाँ यानी बीस की प्रजातियों को संदर्भित करता है जो एपिस जीनस जाति से संबंधित नहीं होती। ये मधुमक्खियाँ भी परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनका व्यवहार जीवन शैली एपिस जीनस की मधुमक्खियों से अलग होता है। देखिए, मैं समझाता हूँ क्या होता है। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो एपिस जीनस की जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो पालतू होती है, यानी जो शहद उत्पादन करती हैं, जो नॉर्मली हम देखते हैं बी कीपिंग में, वो एपिस जीनस होता है उनका। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं जिनका जीनस जो होता है वो एपिस नहीं होता है। कि हम पहले क्या करते हैं, जब कोई भी साइंटिफिक नाम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसका जीनस लिखते हैं। ये एक तो स्क्रीन पे लिखना बहुत बड़ा बवाल होता है, एक तो सही लिखते ना बनता। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका जीनस लिखते हैं, ओके। उसके बाद उसकी प्रजाति लिखते हैं, ओके। तो ये वाली जो प्रजातियां होती हैं, इन प्रजातियों की जो जीनस होता है एपिस, वो नहीं होता है। समझ गए? प्रजाति तो सेम होगी क्योंकि बी है, ठीक है। तो लेकिन इसकी क्या होगा, जीनस डिफरेंस होगा। यानी हम कह सकते हैं ऐसी मधुमक्खियां जिनका जीनस डिफरेंट हो तो उन्हें नॉन एपिस स्पीसीज कहते हैं। नॉन एपिस नाम से ही पता चल रहा है कि जो एपिस नहीं है। अब बात करेंगे कि नॉन एपिस मधुमक्खियों के प्रकार कितने होते हैं। भाई, ये कितने टाइप की होती हैं, ओके। तो पहला जो इनका टाइप होता है वो होता है बम्बस स्पीसीज, यानी बम्बल बीस, यानी भौरा मधुमक्खी। देखिए, ये आकार में तो बड़ी होती हैं और अधिक रोएदार होती हैं। कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं और अधिक रोएदार होती हैं, और ठंडे वातावरण में भी सक्रिय रहती हैं। कैसे वातावरण में? ठंडे वातावरण में अधिक सक्रिय रहती हैं, या फिर कह सकते हैं वहाँ भी जीवित रह सकती हैं, या फिर ये ठंडे वातावरण के प्रति भी अनुकूल हैं। टमाटर, बैगन जैसी फसलों में परागण में सहायक होती हैं। ये इस टाइप की मधुमक्खी जो नॉन एपिस में आती है वो क्या करती है, टमाटर बैगन में परागण में सहायता करती है। अब दूसरी प्रजाति की जब हम बात करेंगे तो दूसरी प्रजाति है ट्राइगोना स्पीसीज। अब ट्राइगोना स्पीसीज क्या है? ये देखिए, बिना डंक वाली मधुमक्खी होती हैं, ओके। नॉर्मली गांव में देखा होगा, जब कई बार मधुमक्खियां उड़ के जाती कहते यार ये छोटी वाली मधुमक्खी है, या फिर डंक नहीं मारती, ऐसी चीज मधुमक्खी देखी है ना आप लोगों ने। हाँ, तो ये वही वाली होती हैं। ये आकार में छोटी होती हैं, इन्हें डंक नहीं होता है। ये गर्म आर्द्र जलवायु में पाई जाती हैं। कैसी? गर्म और आर्द्र जलवायु में पाई जाती हैं, और शहद उत्पादन भी कम होता है। गांव वाले लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो लोग देखते रहते होंगे कि अरे छोटी वाली मधुमक्खी, इसमें शहद नहीं निकलता। कहते हैं ना हम लोग कि छोटी वाली मधुमक्खी हैं, इनमें शहद भी नहीं निकलता और डंक भी नहीं ज़्यादा मारती हैं, और ये बहुत छोटी हैं। नाम से ही छोटी वाली मधुमक्खी हैं तो पता चल रहा है कि आकार में छोटी हैं, और ये परागण में महत्वपूर्ण होती हैं। इनका सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी होती है कि परागण में महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें डंक नहीं पाई जाती, यानी इनसे कम खतरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनसे खतरा ही नहीं है, खतरा होता है।
उसके बाद आ जाती हैं कारपेंटर बीस। क्या? कारपेंटर बीस। ये बढ़ई मधुमक्खियाँ होती है, ये लकड़ी में छेद करके अपना घोंसला बनाती हैं। ओके, जैसे नाम से पता चल रहा है कारपेंटर, कारपेंटर क्या करता है? लकड़ी का काम करता है। तो ये मधुमक्खियाँ भी क्या करती हैं? लकड़ी में छेद करती हैं और अपना घर बना लेती हैं, घोंसला। अधिकतर एकाकी जीवन व्यतीत करती हैं। क्या करती हैं? एकाकी जीवन। एकाकी जीवन क्या होता है कि अकेले रहना, कोई भी कार्य करना अकेले करना, ये इस प्रकार जीवन व्यतीत कर लेती हैं। और बड़े गहरे फूलों का परागण करने में सक्षम होती हैं। देखिए, जो बड़े बड़े फूल होते हैं और जो गहरे यानी जिनकी स्टिग्मा होती है, जो काफ़ी अंदर होती है, उनमें परागण करने में सहायक होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ARA को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यूनिक चीज़ें ला रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट करिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हम चीज़ें हिंदी में ला रहे हैं। हिंदी वाले चैनल एग्रीकल्चर में बहुत ही कम हैं, और हैं भी तो इतना परफेक्टली। देखिए, मैं कोई अनुचित शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, या फिर ये कह देना कि कोई अच्छा कार्य नहीं करना, ये मेरी मूर्खता होगी व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट वो नहीं लाते, या फिर उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं करा रखी, तो फिर कोर्स कम सेल करते हैं। ओके, हालांकि उन्हें निसंदेह मुझसे अधिक एक्सपीरियंस है उन लोगों को, और अच्छा स्ट्रक्चर है उन लोगों का। और अब हम अंतर देखेंगे नॉन एपिस स्पीसीज में और एपिस स्पीसीज में। तो पहले एक तरफ विशेषता हेडिंग है, एक तरफ नॉन एपिस स्पीसीज और एपिस स्पीसीज। पहली बात करते हैं विशेषता, जो चुनेंगे वो सामाजिकता की बात करेंगे। सामाजिकता यानी कौन सी चीज़ समुदाय में रहती है और एक जो उनका समुदाय होता है उनके नियमों के अनुसार कार्य करती है। तो नॉन एपिस जैसे मैंने बताया, ये अधिकतर एकाकी होते हैं, और यानी अकेले रहते हैं, या तो फिर रहते भी हैं तो छोटे समूह में रहते हैं। इसके बाद एपिस समूह की बात करें तो हम देखते हैं कि ये बड़े समूह में रहते हैं, और बड़े समूह में रहते हैं यानी कि इनके कहने का मतलब है ये एक अच्छे प्रकार से कार्य करती हैं, यानी सुव्यवस्थित ढंग से। यानी इसमें वर्कर बीस होती, क्वीन बीस होती, सबका अपना अपना कार्य होता है। बी कीपिंग में 6 सेमेस्टर में बेनिफिशियल इंसेक्ट जिसमें हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत ये सब भी आती हैं। तो ये एपिस स्पीसीज तो हम पढ़ लेंगे, नॉन एपिस नहीं पढ़ने को मिलती, इसीलिए ये लेक्चर है। उसके बाद बात करें शहद उत्पादन की, तो भाई देखिए इनका शहद उत्पादन भी कम होता है। क्यों? क्योंकि छोटे समूह हैं, ठीक है, और एकाकी जीवन रहती हैं, और ये इसी कारण, एक कारण ये भी है, और इनकी क्षमता भी कम होती है। और ये जो एपिस स्पीसीज होती हैं ये अपेक्षाकृत अधिक शहद उत्पादन करती हैं। परागण क्षमता की बात करें तो देखिए भाई, परागण क्षमता में दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों ही अच्छा परागण कर सकती हैं, यानी दोनों ही उच्च कोटि में आती हैं परागण करने में। उसके बाद डंक की बात करें तो कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। देखिए, एक चीज़ होती है ना, जो चीज़ कुछ देती है उसमें कुछ खतरे भी होते हैं। तो ये शहद कम क्षमता में देती हैं, इसलिए इनमें डंक अंक थोड़ा कम पाया जाता है। और यहीं पर अगर देखें एपिस स्पीसीज, इसमें उत्पादन शहद का ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें डंक भी पाया जाता है। अब हम एपिस स्पीसीज की उपयोगिता और इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि भाई इनके इम्पोर्टेंस हैं क्या, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये परागण में योगदान करती हैं। क्या योगदान करती हैं? परागण में योगदान करती हैं। नॉन एपिस मधुमक्खियाँ फूलों से पराग इकट्ठा करके कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती हैं। उसके बाद दूसरा जो कार्य करती हैं, ये शहद उत्पादन करती हैं। अभी तो भैया आप बता रहे थे कि यार ये कम उत्पादन करते हैं। कम उत्पादन करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करती, समझे बात आप। और उस वही चीज़ आगे बताई गई, कुछ प्रजातियां जैसे ट्राइगोना स्पीसीज में सीमित मात्रा में शहद उत्पादन करती हैं, जो औषधि गुणों से भरपूर होता है। क्या? अब ये करती हैं, सीमित मात्रा में कर रही हैं, लेकिन इसकी विशेषता भी तो है, ये औषधि गुण में भरपूर होता है। हालांकि शहद जो होता है वो आयुर्वेदा में औषधि के रूप में ही देखा जाता है। इसके कई अच्छे गुण हैं औषधि के रूप में। पर्यावरण संतुलन,
देखिए जीव है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो किसी न किसी प्रकार से वातावरण और पर्यावरण को संतुलित करता है। तो ये मधुमक्खियां जैव विविधता बनाए रखने में मदद करती हैं और पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा एक कमेंट करिए। धन्यवाद।